चीन के सबसे चर्चित और काफ़ी बेहद प्रभावशाली उद्यमी जैक मा आखिरकार 5 साल बाद सार्वजनिक रूप से नजर आए हैं। अलीबाबा के संस्थापक जैक मा, जो एक समय दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में गिने जाते थे, 2020 के बाद से अचानक गायब हो गए थे। उनके गायब होने की वजह बनी थी चीन के लिए वित्तीय सिस्टम पर उनकी टिप्पणी, खुली आलोचना, जिसने बीजिंग सरकार को नाराज कर दिया। इसके बाद सरकार ने उनकी कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई की और जैक मा ने खुद को सार्वजनिक जीवन से दूर कर लिया। लेकिन अब उनकी वापसी नई संकेत दे रही है। सवाल उठता है कि क्या यह चीन की सरकार और निजी क्षेत्र के बीच सुलह का संकेत है? वेल दोस्तों, क्या कोई रणनीति है? शी जिनपिंग के साथ दिखे हैं जैक मा। दरअसल बीते हफ्ते बीजिंग में चीन के शीर्ष उद्योगपतियों और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ हुई एक बैठक में जैक मा पहली बार सार्वजनिक रूप से नजर आए हैं। इस बैठक में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ वे नजर आए, साथ ही पंक्ति में बैठा उनको देखा गया। हालांकि उन्होंने कोई भाषण उसमें नहीं दिया, कोई भी स्पीच उनका सामने नहीं आया। विश्लेषकों का मानना है कि यह संकेत है कि चीनी सरकार अब निजी क्षेत्र के बड़े उद्यमियों के साथ संबंध सुधारने की कोशिश कर रही है। सोशल मीडिया पर जैक मा की वापसी को एक सकारात्मक बदलाव के रूप में यूजर कमेंट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अलग अलग लोग निगेटिव बातें भी कर रहे हैं। तो क्या है तकनीकी क्षेत्र पर सरकार की होगी सॉफ्ट जो डाटा है? चीनी जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग इस बैठक में नजर आए, साथ ही जैक मा भी थे। चुनौतियों का सामना करने में योगदान देना चाहिए। यह बयान ऐसे समय में आया है जब चीन की अर्थव्यवस्था सुस्ती का शिकार है, बेरोजगारी बढ़ रही है और निवेशकों का विश्वास कमजोर हो रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र का योगदान लगभग 50% से अधिक है और यह शहरी जो रोजगार व राजस्व का बड़ा स्रोत है। जैक मा की वापसी का जो ये संकेत देती है, कहीं ना कहीं चीनी सरकार अब तकनीकी कंपनियों और निजी क्षेत्र में बड़े उद्यमियों को फिर से प्रोत्साहित करना चाहती है। इस खबर के बाद अलीबाबा के शेयरों में उछाल देखी गई है, जो बाजार की सकारात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाता है। ये काफ़ी दिनों से गायब थे। अमेरिका से जुड़ा है यह फैसला। दोस्तों, एक BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन सरकार की यह नरम होती नीति अमेरिका की बढ़ती आर्थिक पाबंदियों का परिणाम भी हो सकती है। हाल ही में चीन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी डीपसीक ने, आपको पता ही होगा कितना ज़्यादा बवाल मचाया था, अपनी नई AI टेक्नोलॉजी R1 लॉन्च की, जिससे अमेरिकी टेक कंपनियों में हलचल मच गई। चीन अब सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ना चाहता है। अमेरिका की व्यापार नीतियों के कारण भी चीन को अपनी कंपनियों पर अधिक भरोसा करना पड़ रहा है। ऐसे में जैक मा जैसे अनुभवी उद्यमियों की कहीं ना कहीं चीन ज़रूरत महसूस कर रहा है। यही कुछ कारण है कि जैक मा अब धीरे धीरे लोगों के सामने नज़र आ रहे हैं। मगर आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हाल ही में जो जैक मा की वापसी को जो सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि वह अपने पहले की तरह स्वतंत्र नहीं होंगे। चीनी मीडिया ने उनकी मौजूदगी को ज़्यादा कवरेज नहीं दी, जिससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सरकार अब भी उन्हें पूरी तरह खुला मंच देने के मूड में नहीं है। बाकी क्या कुछ होता है, यह देखने वाला बात होगा। इसका मतलब यह है कि चीन की तकनीकी कंपनियों को विकास की इजाज़त तो मिलेगी, लेकिन उन्हें सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप ही काम करना होगा। जैक मा की यह वापसी सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि एक तरह से चीन की भी वापसी मानी जा रही है।